Hello friends, welcome to Life in Portugal. Guys, let's talk about how the way people in Portugal live their life और किस तरीके से उनका जीने का तरीका इंडिया की कंपैरिजन में डिफरेंट है या अलग है, अच्छा है या बुरा। इस तरीके के क्वेश्चन अगर आपके माइंड में है, या किस तरीके का लाइफस्टाइल पोर्चुगल में लोगों का है, या जो पोर्चुगीज़ लोग हैं उनका है, या पोर्चुगल में जो इंडियंस रहते हैं उनका है, अगर उस बारे में आपका इंटरेस्ट है तो दिस वीडियो इज़ फॉर यू गाइज। सो लेट मी टेल यू वन थिंग। अगर हम सोचते हैं कि जैसे एक कंसेप्ट होता है इंडियंस के माइंड में कि अगर कोई भी फॉरेनर है तो दे आर नॉट सो सीरियस अबाउट देयर लाइफ, दे जस्ट लव टू एन्जॉय, बिकॉज हमने उनको वैसे ही देखा है। क्योंकि जब हमने उनको देखा तो हमने उनको एज टूरिस्ट अपनी कंट्री में देखा है और उनको लाइफ को एंजॉय करते हुए ही देखा है। तो ये हमारा परसेप्शन में भी होता है, आई थिंक सबका होता है कि जितने भी फॉरेनर होते हैं दे आर जस्ट बिलीव इन एन्जॉइंग देयर लाइफ। तो गाइज मैं आपको बताती हूँ जैसे यहाँ पे क्या सिस्टम है। जैसे अगर सैटरडे संडे सबको ऑफ मिलता है, अगर आप जैसे कहीं एम्प्लॉई हैं, अगर आपका खुद का काम है तो भी मैं बताती हूँ जैसे कैफ़ेज़ हैं यहाँ पर, मोस्टली कैफ़े जो होते हैं सैटरडे को भी क्लोज़ होते हैं और संडे को तो क्लोज़ रखते ही हैं। मतलब ये है कि यहाँ पर लोग काम भी करते हैं। जैसे मान लो अगर मंडे टू फ्राइडे सबने काम किया, ठीक है, अच्छे से, उसके बाद सैटरडे संडे सब अपने आप को रिलैक्स करते हैं। फ्राइडे मोस्टली या सैटरडे ये होता है कि लोग आउटिंग के लिए जाते हैं। मे बी वो बीच के लिए हो सकता है, या मे बी आसपास जो सिटी है उनके लिए हो सकता है, मे बी डिनर के लिए या लंच के लिए लोग जाते हैं। तो इस तरीके से रखते हैं। और संडेज़ को लोग क्या करते हैं, रिलैक्स करते हैं। जैसे नेक्स्ट वीक के लिए प्रिपेयर करते हैं अपने आप को, अपना जैसे घर को मेंटेन करना हो गया, ठीक है, या फिर अपने आप को बॉडी को रिलैक्स करना, ताकि नेक्स्ट वीक के लिए वो अपने आप को रेडी करते हैं। एज़ कम्पेयर टू इंडिया मैं बताऊं तो हमारा शायद हफ्ते का हर एक दिन एक सा होता है कि हम हर एक दिन अपने वही काम करते हैं। मोस्टली फीमेल्स के केस में तो मैं कहूँ कि जो वीकेंड होता है वो और टायरिंग होता है। अगर वो वर्किंग है तो उनके लिए और मुश्किल हो जाता है। मतलब ये होता है कि आपको वीकेंड मिलता है रेस्ट करने के लिए, लेकिन आप रेस्ट ना करके और एक्स्ट्रा काम करते हैं। तो गाइज़ यहाँ पे ये कि लेबर भी जो है बटा हुआ है, यानी कि ऐसा नहीं कि फीमेल ही सारे काम करे, या ऐसा भी नहीं है कि मेल ही सारे काम करे, मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। और लोग अपनी लाइफ को मतलब काम भी करते हैं और एंजॉय भी करते हैं। उसके अलावा जो सबसे मतलब मेन चीज़ मैंने यहाँ पर आने के बाद नोटिस की कि सब लोग सेल्फ लव को प्रेफरेंस देते हैं। मतलब अपनी कोई ना कोई फिज़िकल एक्टिविटी, कोई ना कोई एक्सरसाइज को अपनी लाइफ में शामिल करते हैं। यहाँ पर आपको एक छोटे बच्चे से लेके एक 80 ईयर का इंसान भी आपको रनिंग करते हुए पार्क में मिल जाएगा। मतलब ऐसा नहीं है जैसे हमारे इंडिया में क्या होता है कि जब हम 50-60 पे आते हैं तो क्या करते हैं कि ये सोच लेते हैं कि अब हमारी लाइफ ख़त्म हो गई, जितना हमने करना था कर लिया, या जो अचीव करना था कर लिया, अब हमें रेस्ट करना है। लेकिन यहाँ पर लोग मैंने देखा है कि अराउंड 80 भी है तो वो पार्क जा रहे हैं, ना सिर्फ वॉक कर रहे हैं बल्कि रनिंग कर रहे हैं। और जो यंग होते हैं तो उनके ग्रुप होते हैं, वो एक्सरसाइज करते हुए आपको पार्क में मिलेंगे। कभी मैं पार्क में जाऊँगी तो मैं आपको वीडियो शेयर करूँगी, दिखाऊँगी किस तरीके से लोग यहाँ पर फिटनेस का ध्यान रखते हैं। उसके अलावा जैसे यहाँ पर क्या है भाई, सुपरमार्केट से सामान खुद लेके आते हैं, तो काफ़ी एजड लोग हैं वो भी अपना सामान खुद कैरी करके लेके आते हैं बैग्स में। मतलब आप ये लगा लो, उनको देख के मुझे ऐसा लगता है कि उनकी एज अराउंड 70-75 ज़रूर होती होगी, और वो लोग अपना सामान खुद लेके आते हैं। और मैं आपको बता दूं जैसे इंडिया में क्या है, अगर हम माउंटेन्स एरिया को छोड़ दे तो बाकी जो एरिया है वो काफ़ी जैसे प्लेन एरिया है, तो वहाँ पर वॉक करना और चलना काफ़ी ईजी होता है। लेकिन यहाँ पर मैं बता दूँ काफ़ी जैसे जो रास्ते हैं वो काफ़ी स्लोप वाले हैं। तो मतलब अगर आपको एक तरफ जाना है तो एक कहीं ना कहीं या तो जाते हुए या आते हुए आपको स्लोप को चढ़ना होता है, तो काफ़ी डिफ़िकल्ट होती है ये चीज़ें। तो भाई कुछ इस तरीके से लोग यहाँ पर अपने ये जो है डे टू डे लाइफ जीते हैं। उसके बाद मैं बताती हूँ, जैसे ये मैंने आपको बताया वीकेंड का, वर्किंग डेज़ का भी मैं बताती हूँ। जैसे आपका ऑफिस ख़त्म होता है मे बी 5 या 6, अगर आपका ऑफिस ख़त्म होता है तो उसके बाद ये नहीं है कि हाँ सब घर में है या कुछ है, बल्कि यहाँ पर क्या है, कैफ़े कल्चर चलता है। मतलब कि
कैफ़ेज़ हैं जैसे आसपास, जैसे फॉर एग्जांपल आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं जैसे इंडिया में चाय की दुकानें होती हैं ना, या थोड़े बहुत खाने वगैरह के स्टॉल होते हैं, तो मतलब जहाँ पे सिटिंग एरिया होता है, तो यहाँ पे क्या है, कैफ़ेज़ हैं, वहाँ पर लोग कैफ़े वगैरह ले लेते हैं, या कैफ़े, यहाँ पे कॉफ़ी को कैफ़े बोलते हैं, तो कैफ़े वगैरह ले लिया या कुछ छोटा मोटा खाने पीने का ले लिया, और अपनी फ्रेंड्स की गैदरिंग हर रोज़ करते हैं, और हर एज ग्रुप का यहाँ पे बंदा है, कि मतलब ऐसे नहीं है कि जैसे यंग या सिर्फ बॉयज़ हैं, गर्ल्स नहीं है, मतलब काफ़ी ओल्ड लेडी मैंने देखा है कि अराउंड एज उनकी होती होगी मे बी 60+ और मे बी 70, और उनका भी अपना एक ग्रुप है, एक सर्कल है जो कि डेली मिलता है। तो गाइज़ कुछ इस तरीके से ये लोग अपनी लाइफ को जीते हैं, मतलब काम भी करते हैं, एंजॉय भी करते हैं, फिजिकल फिटनेस पे भी ध्यान देते हैं। और एज ए वुमेन मैं ये कह सकती हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे आके जो काफ़ी बड़ा चेंज मतलब खुद भी रियलाइज़ किया, क्योंकि हम जिस माहौल में रहते हैं तो हमें पता नहीं चलता कि क्या हम ठीक है या गलत है या कैसे होना चाहिए। लेकिन जब मैं यहाँ पर आई तो मैंने ये चीज़ ऑब्ज़र्व की कि फ़ीमेल भी अपने आप को इम्पोर्टेंस देती है, जो इंडिया में कहीं ना कहीं अपने आप को सिर्फ परिवार में लगा देती है, फैमिली में लगा देती है। यहाँ पे फीमेल भी अपना एन्जॉयमेंट, अपनी फ़िज़िकल फ़िटनेस, अपने इंटरेस्ट, अपना एंटरटेनमेंट, मतलब हर अपनी लाइफ को प्रेफरेंस देती है और अपने आप से प्यार करती है। तो गाइज़ मुझे लगता है ऐसा इंडिया में भी होना चाहिए, और मेंटलिटी जो है फीमेल्स की खुद से चेंज होनी चाहिए, कोई और उनके लिए चेंज करने नहीं आएगा, अपनी लाइफ जीना शुरू करना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।